देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक देश की जहां संविधान सर्वोच्च माना जाता है, जहां कानून का राज होना चाहिए, लेकिन जमीन पर हालात ऐसे बन चुके हैं कि कोई भी संगठन खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर प्रशासन मुसलमानों के घर नहीं तोड़ेगा तो हम खुद तोड़ देंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के आष्टा से आई ये खबर सिर्फ एक शहर की घटना नहीं है, ये वो सच है, ये उस डरावनी हकीकत की झलक है दोस्तों, जहां भीड़ अब संविधान, कानून और राज्य तीनों से ऊपर खुद को समझने लगी है। सवाल ये नहीं कि मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, सवाल दोस्तों यहां पर यह हो जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, जी हां, किस अनुच्छेद में किसी निजी संगठन को बुलडोजर चलाने की इजाजत दी गई है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा इसी इर्द गिर्द रहने वाली है दोस्तों। पूरा सच आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और उस सच को जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। बात है भारत के संविधान की। भारत का जो संविधान है वो बिल्कुल साफ है। किसी भी नागरिक के घर, उसकी संपत्ति और उसकी जिंदगी की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो राज्य की होती है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा की गारंटी देता है। बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का जो घर है उसे गिराना असंवैधानिक है, अवैध है और सीधे सीधे राज्य प्रायोजित अन्याय की श्रेणी में आता है। फिर सवाल उठता है कि आष्टा में करनी सेना किस अधिकार से प्रशासन को धमका रही है। और देखिए, उससे भी बड़ा सवाल प्रशासन और पुलिस इस धमकी पर चुप क्यों है। ये चुप्पी ही सबसे खतरनाक संकेत है दोस्तों, क्योंकि जब कानून लागू करने वाली संस्थाएं मूक दर्शक बन जाती है, तब सड़क पर खड़ा हर उग्र समूह खुद को सरकार समझने लगता है। और यही वजह है कि आज कोई भी संगठन खुले मंच से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, घर तोड़ने की धमकी देता है और उसे यह भरोसा होता है कि कुछ नहीं होगा। उसके पीछे कौन है ये शय देने वाले? ये भरोसे की अगर बात करें तो अचानक पैदा नहीं हुआ है, इसे पिछले कई सालों की राजनीतिक चुप्पी और चयनात्मक कार्रवाई ने जन्म दिया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हेट स्पीच के मामलों में पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना होगा। मतलब ये कि किसी शिकायत का इंतजार नहीं किया जाएगा। नफरत फैलाने वाला बयान अपने आप में अपराध है। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? आष्टा में खुलेआम धमकी दी जा रही है, वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है बकायदा। फिर भी आप देखिए, फिर भी ना तो कोई एफआईआर है, ना कोई कार्रवाई, ना कोई गिरफ्तारी। क्यों? अगर यही बयान किसी मुसलमान संगठन ने दिया होता तो क्या पुलिस इतनी ही शांत रहती जैसे कि अब है? कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, या फिर देशद्रोह, यूएपी और एनएसए की धारा लगा दी जाती। यहां सवाल धर्म का नहीं है दोस्तों, न्याय की दोहरी व्यवस्था का है जो डरावना है। एक तरफ आम नागरिक है जो सरकार की आलोचना करने पर जेल भेज दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ भगवा झंडे की आड़ में खड़े लोग हैं जो हिंसा की धमकी देकर भी संस्कृति रक्षक बने रहते हैं। क्या यही है लोकतंत्र? क्या लोकतंत्र की परिभाषा यही है? क्या यही कानून का राज है? असल समस्या अगर देखें तो सिर्फ करनी सेना या किसी एक संगठन तक सीमित नहीं है। असल समस्या है राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक डर की। जब ऊपर से सख्त संदेश नहीं जाता, जब सत्ता स्पष्ट रूप से नफरत के खिलाफ खड़ी नहीं होती, तो जमीन पर बैठे लोग इसे खुली छूट समझ लेते हैं। यही कारण है कि आज हर गली में एक नया ठेकेदार पैदा हो गया है जो तय करेगा कि कौन देशभक्त है और कौन गद्दार है, और किसका घर बचेगा और किसका टूटेगा।
पुलिस की भूमिका यहाँ सबसे ज्यादा भयावह है, सबसे ज्यादा शर्मनाक थी। पुलिस का काम क्या होता है दोस्तों? पुलिस का काम सिर्फ हालातों पर नजर बनाए रखना नहीं होता है। पुलिस का काम है हालातों को सामान्य बनाए रखना, उसका काम है अपराध को रोकना, धमकी देना, सामूहिक हिंसा के लिए उकसाना, किसी समुदाय को निशाना बनाना, ये जो सब है वो भारतीय दंड संहिता की अगर हम बात करें उसके तहत गंभीर अपराध है, गंभीर श्रेणी में अपराध आते हैं। अगर इसके बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करती, मौन धारण करती है, तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये संवैधानिक कर्तव्यों से गद्दारी भी है दोस्तों। जी हाँ, गद्दारी। इतिहास में बार बार चेताता है, बार बार ये चेतावनी देता है, जब भी भीड़ को कानून से ऊपर रखा गया है उसका अंजाम हमेशा आप देख लीजिए भयावह रहा है। आज निशाने पर मुसलमान है, कल कोई और होगा। बुलडोजर जब न्याय के नाम पर चलता है तो वो धर्म नहीं देखता, वो सिर्फ सत्ता की चुप्पी देखता है। और जब सत्ता चुप रहती है तब लोकतंत्र धीरे धीरे मलबे में तब्दील होने लगता है, बदलने लगता है। तो अब आखिर में सवाल दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों से है, क्या हम इसे एक और खबर समझकर भूल जाएंगे, या फिर ये पूछेंगे कि भारत संविधान से चलेगा या डर, धमकी और भीड़ के दबाव से? देखिए, ये वो वाजिब सवाल है, क्योंकि आप याद रखिए ये सवाल आज अगर किसी के घर टूट रहे हैं, हम चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो कल जब संविधान टूटेगा तो बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। तो यही भयावह स्थिति है। क्या ऐसी खबर को सुनने के बाद आप इसे भूलेंगे, आगे बढ़ेंगे, या फिर ये तय करेंगे कि आपको आवाज उठानी है? आप ये पूछेंगे कि भारत का संविधान कैसे मजबूत हो, कैसे वो चलना चाहिए? और याद रखिए, अगर किसी का घर टूट रहा है तो आप समझिए कि वो संविधान टूट रहा है, संविधान खोखला हो रहा है। तो संविधान के लिए खड़े होंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? ये जो सच आपके सामने आज रखा है, इसको सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है, आपका नजरिया क्या कहता है, और जो आखिर में सवाल आप पर मैंने छोड़े हैं उन सवालों के जवाब आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही कोई मुद्दा आपको ऐसे जहन में हो जिस पर आप बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सच जानना चाहते हैं, तो जरूर वो भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगली चर्चा में हम उस मुद्दे को शामिल कर सकें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।